स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल में। आज हम 5 पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में बताएंगे आपको, जिससे आप 2024 में अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हो और जो भी आपने प्लान्स बना रखे हैं उस पैसों से उनको आप अचीव कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही आसान रास्ते बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, 100% जेन्युइन बताने वाला हूँ। साथ के साथ उनको अचीव करने के लिए जो साधन रिसोर्सेज चाहिए वो भी इस वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। तो 2024 में आप इन 5 पैसिव इनकम में से जो आइडियाज आपको बताएंगे कोई भी 1 या 2 चूज कर सकते हो और उनको आप इंप्लीमेंट करो, जिससे कि आपको भी एक रेगुलर इनकम आती रहे। दोस्तों आइडियाज से पहले ना ये समझना जरूरी है कि भाई पैसिव इनकम होती क्या है। तो पैसिव इनकम को ना अनअर्न्ड इनकम भी बोला जाता है, ठीक है। मगर पैसिव इनकम वो इनकम है जिसको पाने के लिए या तो आपका बहुत कम लेबर लग रहा है, मतलब एफर्ट्स बहुत कम लग रहे हैं, या उस इनकम मेंटेन रखने के लिए कि वो आती रहे, उसके लिए भी आपके बहुत कम एफर्ट्स लग रहे हैं। जनरली पैसिव इनकम एक और सोर्स ऑफ इनकम होता है आपकी रेगुलर इनकम से, एक्टिव इनकम से। अब रेगुलर एक्टिव इनकम क्या है? हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो रेगुलर, हो सकता है आप कहीं आपका कोई बिजनेस हो, या आप किसी और पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम कर रहे हो जहां पर फुल टाइम देते हो आप। तो उसके साथ साथ अगर आपका कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाए और वो पैसा आता रहे। अब पैसिव इनकम और पार्ट टाइम इनकम में तो फर्क हो गया फिर। भाई इसको तो पार्ट टाइम इनकम बोलते हैं, इसको तो साइड इनकम बोलते हैं। दोस्तों फर्क है। देखो पैसिव इनकम क्या है? वो इनकम जब आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको आ रही है, ठीक है, तो वो पैसिव इनकम है। अब पार्ट टाइम इनकम, फ्रीलांस, साइड इनकम तो वो इनकम हो गई जब आप रेगुलर एफर्ट लगा रहे हो, अपनी नौकरी या बिजनेस के साथ लगा रहे हो तो आ रही है। बट पैसिव इनकम एफर्ट लगा रहे हो तो भी आ रही है, और जब एफर्ट नहीं लगा रहे हो, सो रहे हो, तब भी आ रही है। इसको पैसिव इनकम कहते हैं। तो आज वही 5 अलग अलग तरीके बताने वाला हूं। दोस्तों मेरी गारंटी है अगर आपने इनको फॉलो कर लिया आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे, और लोग हजारों डॉलर कमाते हैं पैसिव इनकम के थ्रू, और ये प्रैक्टिकल सच है, कोई हवाई बातें नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो का 1 भी मिनट मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, बिकॉज जानने के बाद करना कैसे है वो भी बताऊंगा। आइए जानते हैं। सबसे पहला पैसिव इनकम का जो तरीका है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है दोस्तों, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है क्या है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग समझते हैं। इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर नीश में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, उनको उसका बड़ा ज्ञान होता है, और उनके साथ उनके फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स या जनता कह लीजिए जुड़ी होती है, जो उन पे ट्रस्ट करती है, फेथ करती है। अब बहुत सारे आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, नए नए इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे हैं। अब आप आज की डेट में समझ लीजिए, इन्फ्लुएंसर अगर आप बन जाते हैं और आप उसमें कामयाबी पा लेते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर से कम नहीं हैं। आज की डेट में लोग शुरुआत तो इन्फ्लुएंसर से करते हैं, मगर उसके बाद इसके चारों तरफ एक बिजनेस मॉडल, ठीक है, बिजनेस मॉडल बना लेते हैं, इसके आसपास एक बिजनेस मॉडल बना लेते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जैसे मैं हितेश गुप्ता, जो डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में 15 साल से काम कर रहा हूं, मगर 2019 के अंदर मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज थी तो मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू करा, और उसके बाद आज तक 4 साल में लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियोस डाल चुका हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर। 40-50 हज़ार लोग डेली चैनल से सीखते हैं, ठीक है, हजारों घंटे चैनल हर महीने देखा जाता है, और लाखों रुपए चैनल से आते हैं। तो दोस्तों अब शुरुआत में तो बहुत मेहनत लगी, टाइम भी दिया, मगर अब आज की डेट में मेहनत कम लगती है।
अगर मैं अपने पहले पैसा भी नहीं मिलता था, बट आज की डेट में एक वीडियो डाल दें तो वो हमारे लिए सेल्समैन की तरह काम करती है, वो हमें पैसे ला के देती है, क्लाइंट्स ला के देती है, बिजनेस ला के देती है। तो आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की मदद से हम लीड भी जनरेट करते हैं, ठीक है, हम कोर्सेज भी सेल करते हैं, हम कंसल्टेशन भी देते हैं, हम इसके साथ साथ सर्विसेज भी देते हैं, ठीक है, चैनल से इनकम आती है, साथ के साथ स्पॉन्सर्ड इनकम आती है। तो इन्फ्लुएंसर अगर आप बनते हैं, उसमें आप कामयाब होते हैं, तो यहाँ पर जो पैसा है वो आपको आता रहेगा। एफर्ट्स थोड़े कम होते हैं रहेंगे, बट पैसा बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने वो एक जगह बना ली, आपने एक सोर्स बना लिया है जहाँ पर आपको YouTube, स्पॉन्सर्स और दूसरे मीडियमों से पैसा आता रहेगा। बिकॉज अब आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हो, अब आप अपनी लाइन के एक एक्सपर्ट बन चुके हो जिसको दुनिया फॉलो करती है। और ऐसे ही जैसे मैं हूँ, चाहे आप फेसबुक बात कर लीजिए, इंस्टाग्राम बात कर लीजिए, यूट्यूब पे बात कर लीजिए, दूसरे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिला के हमारे 1 मिलियन से भी कई ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, ठीक है। और ये हमने कुछ टाइम में अचीव करा, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। अब कैसे करोगे, क्या रिसोर्सेज चाहिए, मैं एंड में बताऊंगा। मगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज की डेट में और फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, पैसिव इनकम का एक बहुत बढ़िया रास्ता है। तो इसको आप ज़रूर, क्योंकि इसमें आपको फेम भी तो मिल रहा है, पैसा तो मिल रहा है, बट फेम भी मिल रहा है। और ज़रूरी नहीं आपको इसके लिए अपना जॉब छोड़नी पड़ जाएगी, बिजनेस छोड़ना पड़ जाएगा, नहीं। शुरुआत इसकी आपको बस पैशन होना चाहिए, आपको उस चीज़ निश की नॉलेज होनी चाहिए, आप शुरुआत कर सकते हो। कैसे शुरुआत करनी है, कैसे स्किल सीखनी है, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो एंड तक देखना। अब दूसरा पैसिव इनकम का जो रास्ता है वो है ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज। अब दोस्तों मान लीजिए आज की डेट में हम सबको पता है कि ई लर्निंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर फॉर एन एग्जाम्पल, मैं हितेश गुप्ता, ठीक है, अगर मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, एक कोर्स बना लिया, ठीक है, जिसमें हम अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, और इसके अंदर मान लो 500 वीडियोस मैंने बनाई, ठीक है, प्रॉपर लेक्चर्स हैं उसके अंदर 500 प्लस सर्टिफिकेशन है। और क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के अंदर मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मेरी एक्सपर्टीज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो लोग ट्रस्ट भी करेंगे। और बाकी अगर एक बार आपका डिजिटल प्रोडक्ट बन गया तो उसको चाहे एक बंदा खरीदे, चाहे 1 लाख लोग खरीदे, ठीक है, चाहे एक बंदा खरीदे, चाहे 1 लाख लोग खरीदे, तो आपके एफर्ट्स तो एक ही बार लगे ना उसको बनाने में, एफर्ट्स एक बार लगे। अब आप ऐसे अलग अलग, कोई स्टॉक मार्केट का कोर्स बनाता है, कोई किसी और चीज़ का कोर्स बनाता है, जो जिसका मास्टर है, अच्छी नॉलेज रखता है। और इसमें क्या होता है कि जितनी अच्छी आप क्वालिटी दोगे, आपको रेफरेंस भी मिलते हैं, ठीक है, लोग शेयर भी करते हैं, रिकमेंड भी करते हैं, क्योंकि आप क्वालिटी दे रहे हो। तो ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज इज लाइक अ डिजिटल प्रोडक्ट जो आपने अपनी मेहनत से एक बार बना लिया है। और आज की डेट में ये नहीं है कि आपको उसके लिए एडवर्टीजमेंट चलाना पड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, बिकेगा, नहीं। आज अगर आप एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हैं, सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो वो तो आप कर ही सकते हो। मगर उसके अलावा आज की डेट में ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज डाल सकते हो, और वहां पर ट्रैफिक आता है। अगर वो आपका कोर्स बाय करता है, उसको पसंद आता है, वहां रेटिंग देता है, तो एक नहीं है, आज के डेट में 20 ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पर आप अपने कोर्सेज को डालिए, वहां से आपको धीरे धीरे सेल आनी शुरू हो जाएगी, और आप अपने एक्सपर्टीज के नए नए कोर्सेज बनाते जाइए। और वो बना रहे हो आप, बट आपको सालों साल पैसा मिलता जाएगा, जब वो बिकेगा पैसा आ जाएगा, जब वो बिकेगा पैसा आ जाएगा, एक तरीके की रॉयल्टी आती जाएगी। तो यही तो पैसिव इनकम है। एफर्ट एक ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर आप लेटे रहोगे, कुछ करोगे ही नहीं और आपको इनकम आती रहेगी, नहीं। पैसिव इनकम का मतलब क्या, ऐसी चीज़ हमने कर ली, मेहनत कर ली पहले, या एक चीज़ ऐसी डेवलप कर ली जो बाद में हमें बहुत कम एफर्ट्स पे भी पैसा देती जा रही है, दैट इज पैसिव इनकम, ठीक है। तो ये भी आज की डेट में बहुत ही बूमिंग और बहुत ही अच्छा तरीका है पैसिव इनकम का, और लॉन्ग टर्म तरीका है, क्योंकि एजुकेशन कभी खत्म नहीं होगी।
चलिए दोस्तों, तीसरा और बहुत पॉपुलर तरीका आजकल, बिकॉज आजकल हर कोई ना अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे उसके पास कम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, चाहे बहुत ज़्यादा पैसा है। बट सही तरीका क्या है दोस्तों? अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, जैसे दुनिया पैसा कमा रही है और दुनिया पैसा डुबा भी रही है, ऐसा नहीं सिर्फ कमा रहे हैं, सबको पता है 90% से ज़्यादा लोग डुबाते हैं, कमाने वाले कम है, क्योंकि पेशेंस रखने वाले लोग कम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कम है। मगर फिर भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, और पैसे से पैसा अगर आपको बनाना है, कंपाउंडिंग के मजे लेने हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स या इंडेक्स फंड्स, ठीक है, उसमें टॉप कंपनीज के अंदर आपने पैसा लगा दिया और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, तो भाई वो तो हमारी इकोनॉमी है ना, तो वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, आप इतिहास उठा के देख लो कि कहाँ पर हमारे निफ्टी 50 सेंसेक्स कहाँ पर था आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, और आज कहाँ पर आ गया है। तो ऑब्वियसली जिन्होंने पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले, इवन 5, 6, 7 साल पहले भी अच्छा खासा पैसा लगाया था, ये जितना भी लगाया था वो मल्टीपल हो गया है। तो यहाँ पर आप अपना काम कर रहे हो, बट आप अपनी इनकम में से कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट की तरफ डाल रहे हो, ताकि लॉन्ग टर्म में आपके पैसे से पैसा बनता जाए। तो वो भी तो इनकम ही हो रही है भाई, मार्केट आपको पैसा कमा के दे रही है। साथ के साथ अगर आप चाहते हो यार महीने के महीने भी कुछ आता रहे, तो आप ऐसे स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाओ जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं टाइम टू टाइम, बहुत सारी हैं। अब आपको ये सब चीज़ें सीखें कैसे, हम तो लेमैन हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट की कंसल्टेशन भी ले सकते हो, और कंसल्टेशन लेने से पहले अगर आप खुद अपने आप को स्किल्ड बनाओ, नॉलेज रखो, तो उसके लिए यहाँ पर आप कोर्स देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे अमेजिंग स्किल्ड कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज मिलेंगे। बट ये जो स्टॉक मार्केट का कंप्लीट कोर्स है, बिगनर टू टेक्निकल, फंडामेंटल, सब कुछ है इसमें, ठीक है। ये आप इससे शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि खुद को नॉलेज होगी ना, तो आप दूसरे की बात भी समझ पाओगे, कंसल्टेंट क्या बोल रहा है, या मार्केट की जो चीज़ें हैं उनको समझ पाओगे, उसके हिसाब से बेटर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे अपने पैसे को। एक मतलब जैसे मान लो अगर किसी को नॉलेज कम है और वो किसी के कहने पे पैसा लगा रहा है, और सामने वाले ने अपना फ़ायदा ज़्यादा देखा और आपका फ़ायदा कम देखा, लॉन्ग टर्म में कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है 10 से 15 साल के बाद, 5 साल के बाद, मैं तो अभी लगवा के निकल जाऊंगा। तो अगर आपको उन चीज़ों की नॉलेज होगी, तो आपको खुद समझ पाओगे कि अगर मेरा कोई कहीं पैसा लगवा रहा है या मैं कहीं लगा रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरा क्या घाटा है, क्या नुकसान है, क्या फीस देनी पड़ जाएगी, और बहुत सारी मार्केट की चीज़ें, आप कंपनी स्टॉक्स वगैरह एनालाइज। दोस्तों, ये सब ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और जिन लोगों को आती है ना, तो वो कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, सब कर करके आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर आजकल हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो थोड़ी नॉलेज लेने में क्या जा रहा है, नॉलेज लो, और मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आ सकते हो, तो ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगी। इतिहास उठा के देख लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये जन्नत है। और अच्छी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आपकी एक डिविडेंड इनकम, जिसको पैसिव इनकम भी बोला जाता है, वो भी आपको आती रहेगी। अब हम बात करेंगे हमारे 4th पैसिव इनकम आइडिया की, जो कि है नीश ब्लॉगिंग। अब दोस्तों, ब्लॉगिंग शब्द तो आपने 100% सुना होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार रिजल्ट नहीं आते, अब वो बात नहीं रही, बहुत कंपटीशन हो गया है। तो कंपटीशन कहाँ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ है जहाँ कंपटीशन नहीं है। बट अगर कोई भी, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर वैकेंसी होती है, उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पर अप्लाई करते हैं, बट एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ तो बहुत ही कम होते हैं। जो बहुत अच्छे होते हैं, केपेबल होते हैं, हुनरमंद होते हैं, वो आपको बहुत कम मिलेंगे। हाँ, एम्प्लॉयज़ बहुत सारे मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों, ब्लॉगिंग तो बहुत सारे लोग शुरू कर लेते हैं, बट ब्लॉगिंग में सक्सेस कौन पा पाते हैं? बहुत ही कम लोग। बिकॉज उसके लिए क्या चाहिए? राइट स्किल्स, कंसिस्टेंसी, ठीक है, और आप टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करो, और कई सारी चीज़ें जो मैं आपको आगे अभी एंड में बताऊंगा कैसे आप सब सीख सकते हो, कर सकते हो। बट ब्लॉगिंग के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना कोई ब्लॉग शुरू करते हो, ब्लॉगिंग करते हो किसी पर्टिकुलर नीश में, मान लो हेल्थ के अंदर करते हैं, ठीक है, हेल्थ के अंदर आपने ब्लॉगिंग शुरू करी, ठीक है, तो आपने एक ब्लॉग बनाया हेल्थ के ऊपर, ठीक है, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट बना ली। अब आप रेगुलर उसमें ब्लॉग अपडेट करते हो, तो
वहाँ पर अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी है, वहाँ पर अगर आप कंसिस्टेंट हो, रेगुलर डाल रहे हो अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, टॉपिक की रिसर्च कर रहे हो, कीवर्ड की रिसर्च कर रहे हो, कंटेंट बढ़िया लिख रहे हो, तो उसमें ना ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम जरूर लगेगा, 3-4 महीनों का, बट अगर आप रेगुलर डेली डाल रहे हो, वो भी क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हो, टॉपिक थंबनेल वगैरह पर दबा के काम कर रहे हो, और अपने कंटेंट की फॉर्मेटिंग वगैरह बड़े अच्छे से कर रहे हो, वेबसाइट आपने वेब वाइब्रेंट बढ़िया से बना रखी है, गारंटी दे रहा हूँ ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती, ना यूट्यूब चैनल, ना इंस्टा की रील और ना ब्लॉगिंग, बट कंसिस्टेंसी और क्वालिटी काम ना हर किसी को पछाड़ देता है, बिकॉज हर कोई कर ही नहीं पाता। 10 में से मुश्किल से 2 लोग 1 लोग कर पाते हैं। इसलिए तो यहाँ पर जब आप हेल्थ की मान लो ब्लॉगिंग कर रहे हो और आपके पास रेगुलर ट्रैफिक आने लग गया, तो अब इसमें अच्छी बात पता है क्या होगी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके पास। आप हेल्थ के रिलेटेड जो कंपनीज हैं, लाइक कीटो डाइट वाले हो गए, हेल्थ के जो प्रोटीन सप्लीमेंट के प्रोडक्ट्स देते हैं, कोई और बहुत सारी अलग अलग मेडिकल हेल्थ इक्विपमेंट्स की कंपनीज हो गई, तो उनके संग आप टाई अप कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज जब आप किसी चीज़ का ब्लॉग लिखते हो हेल्थ का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करते हो, तो उन्हीं चीज़ों में आप लिंक भी मेंशन कर सकते हो उनकी वेबसाइट का, कि अगर कोई पढ़ रहा है और उसको सोर्स देखना है, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है मैं खरीदूं कहाँ से, ट्रस्टेबल सोर्स कौन सा है, तो ब्लॉग यही तो मदद करते हैं कि लोगों को सही जानकारी देते हैं, और उस जानकारी में जो भी यूजफुल प्रोडक्ट उनको चाहिए होता है उसका लिंक उनके पास मिल जाता है, वो क्लिक करके जाके बाय कर लेते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने वो लोग भी देखे हैं जो हेल्थ ब्लॉग से 15, 20, 25 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं, और मैंने वो लोग भी देखे हैं जिन्होंने मेरे सामने 3 साल के अंदर 2.5, 3 करोड़ रुपए कमाए हैं। 2.5, 3 करोड़ रुपए कमाए हेल्थ के ब्लॉग से। अब तरीका तो वो भी वही है, जो 50,000 कमा रहा है वो भी उसी तरीके से कर रहा है, बट जो 2.5-3 करोड़ रुपए कमा रहा है 2-3 साल के अंदर वो भी वैसे कर रहा है, बट कुछ तो अलग होगा ना। तो वो स्किल्स ना पढ़ाई स्कूल में सेम कराई जाती है, कॉलेजों में पढ़ाई सेम कराई जाती है। ठीक है, लॉयर बन लो, डॉक्टर बन लो, पढ़ाई सब जगह सेम कराई जाती है, डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे सब जगह सेम सिखाई जाएगी। ठीक है, मगर उसके बाद आप उसमें कितने एफर्ट्स लगाते हो, कितने ट्रेंड्स को समझते हो, कितना कुछ यूनिक लेकर आते हो, कितने आप उसके ऊपर अपना समय, मेहनत, दिमाग लगा रहे हो, वो आपको दूसरों से अलग बनाएगा और एक अलग जगह पे ले जाके आपको खड़ा कर देगा। तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी इनकम जो कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हो। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग से आप यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके साथ साथ स्पॉन्सर्ड बैनर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो आपको पैसा देंगे क्योंकि ट्रैफिक आ रहा है, प्लस स्पॉन्सर्ड पोस्ट मिल जाएंगी आपको। ठीक है, जो लोग होते हैं ना हमारा ब्लॉग बनाइए, गेस्ट पोस्ट मिल जाएंगी, पोस्टिंग वगैरह मिल जाएंगी, उसका भी पैसा मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग से हो गया, बैनर्स वगैरह आपको पे कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड पोस्ट वगैरह, स्पॉन्सर्ड कंटेंट आ गया। उसके अलावा यहाँ पर आपको एडसेंस से बड़ा मोटा पैसा मिलता है। ठीक है, एडसेंस, गूगल एडसेंस है ना, गूगल एडसेंस लगा सकते हो। नहीं तो आज की डेट में गूगल एडसेंस के अलावा भी तबोला हो गया, आउटब्रेन हो गया, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको एड स्पेस अगर आप उनको अलाउ करते हो अपने ब्लॉग के ऊपर, तो वो अलग अलग कंपनीज के एड्स दिखाती हैं वहाँ पर, और वहाँ से आपको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। और भी बहुत सारे साधन हैं दोस्तों, मैं तो अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ 4-5 चीज़ों की, बट उसके लिए आप ब्लॉगिंग शुरू करो। और ये ना, ये भी पैसिव इनकम है। क्यों? स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट लगेंगे, कंसिस्टेंसी चाहिए, शायद पैसा भी ना आए, मगर जैसे ही आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, पब्लिक रुकना शुरू हो जाएगी, वो लोगों को शेयर करना शुरू कर देगी, वो पॉपुलर होना शुरू हो जाएगा, और जिन लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहे हैं वो नए ब्लॉग जब आपके जाएंगे वो खुद दोबारा से अपने आप आएंगे। तो चीज़ें ना बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। पता है, जब हम कभी फेसबुक अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो हमारा एक आधा फ्रेंड बनता है, 2-4 फ्रेंड बनते हैं, बट हमें पता ही नहीं लगता कब वो 500 हुए, कब 1000 हुए, कब 5000 हो गए। जब हम YouTube चैनल शुरू करते हैं बड़ी मुश्किल से 2, 4, 10, 20 व्यू आते हैं, बट पता नहीं लगता कब 100 व्यू हो गए, कब 1000 हो गए, कब 10,000 हो गए, कब लाख हो गए, कब करोड़ हो गए, पता ही नहीं लगता। क्योंकि हमने तो लगन वहां नहीं लगा रखी ना, क्या आएगा, हमने तो लगन वहां लगा रखी है कि हम क्या दे रहे हैं, और जब वो आएगा ना तो इस तरीके से आएगा कि राजा की तरह जिंदगी जियोगे, आराम से कमाओगे।
ठीक है। तो ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा नीश है, अभी बताऊंगा आप कहाँ से सीख सकते हो, कैसे सीख सकते हो, टेंशन मत लो। मैं सिर्फ बातें नहीं बताऊंगा, आपको वो रिसोर्सेज दे के जाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि यहाँ जाओ और जो मर्जी सीख के अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। या तो किसी के लिए नई शुरुआत हो सकती है, किसी के लिए अपग्रेड हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए पैसिव इनकम है, जो मर्जी आप इसको कह लो, बट एंड ऑफ द डे आपका गोल अचीव होना चाहिए। आप अच्छा पैसा कमाना चाहिए और टेंशन फ्री पैसा कमाना चाहिए, ठीक है, और वो होगा इन्हीं सब तरीकों से। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग ना, ये बहुत अच्छा एक तरीका है, हर किसी को पता है रियल एस्टेट ने जितने रिटर्न्स दिए हैं और रंग को राजा बना दिया है, रियल एस्टेट ने बनाया है, ठीक है। अब इसके लिए हर किसी को पता है यार थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अब इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर आपको रियल एस्टेट के लिए, तो उसमें अगर आपके पास है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप वहाँ पर चीज़ों को बाय कर सकते हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो और वो वहाँ पर आपका पैसा बन रहा है। या आप उनको रेंट पे लगा सकते हो, रेंट से आपको हर महीने पैसा आ रहा है। देखो आपने घर लिया और उस घर में रह रहे हो, तो वो एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। मगर आपने घर लिया, सोच समझ के लिया कि मतलब अच्छी लोकेशन, अच्छे रेट, हर तरीके से आपने सोच समझ के एक अच्छी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करा, तो अगर आपने उसको रेंट पे लगा दिया, लीज पे लगा दिया, तो वो आपके लिए पैसिव इनकम का सोर्स बन गया। अगर आपने किसी अच्छी लोकेशन पे, किसी मौके की जगह पे, जिसको हम बोलते हैं, या फ्यूचर देखते हुए उस जगह का आपने कोई प्लॉट या कोई घर वर लेके डाल दिया, तो रेंट दे या नहीं दे, हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो वो आपके 1 करोड़ के 2 करोड़ बना दे, या आपके 10 लाख रुपए के 20 लाख बना दे। तो रियल एस्टेट पैसिव इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स है, बट इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। बट आजकल तो कुछ कंपनीज भी आ गई हैं जहां पर आप रियल एस्टेट की, वो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वहाँ पर आप पैसा महीने का चाहे 500 दो, 1000 दो, 10,000 दो, जितना पैसा लगाना चाहो SIP की तरह लगा सकते हो। और फिर वो कंपनीज रियल एस्टेट से जो कमाती हैं वो आप में बराबर प्रॉफिट बढ़ जाता है जिस हिसाब से आपने पैसा लगाया होता है, वो सब भी है। अगर आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट के ऊपर मैं सेपरेट एक पूरा का पूरा कोर्स या वीडियो लेकर आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। चलो दोस्तों, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अब आते हैं कि भाई ये सब बातें तो समझ में आ गई, बट इसके लिए ना कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं। तो वो स्किल्स कैसे सीखेंगे, बिकॉज 2024 में अगर लगानी है आग और कमाना है पैसा और अपने सपनों को करना है पूरा, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप जो साइट देख रहे हो money.marketingfundas.com, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर 50-55 से भी ज़्यादा हाईटेक स्किल्ड एडवांस कोर्सेज हैं विथ सर्टिफिकेशन। इनको जो भी आपको सीखना है आप यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। सेल्फ लर्निंग है और एक्सपर्ट टीमों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड है उस सेक्टर्स के अंदर। तो जब आप ये स्किल, इनमें से जो भी आप पैसिव इनकम का सोर्स चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग, लाइक ब्लॉगिंग है तो आप SEO सीख सकते हो, वेबसाइट बनाना सीख सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है तो आप YouTube का कोर्स ले सकते हो, Instagram रील्स का कोर्स ले सकते हो, उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन का कोर्स ले सकते हो, कॉपी राइटिंग का कोर्स ले सकते हो, कंटेंट राइटिंग का कोर्स ले सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हर इसमें आपको चीज़ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो बहुत ईजी टू लर्न है, जल्दी ये स्किल्स आ जाएंगी, सर्टिफाइड आप हो जाओगे और उसके बाद आप अपनी जर्नी शुरू करो। जो जो स्टेप, जैसे मैंने बोला, क्वालिटी कभी मत छोड़ना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, और आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो पैसा कमाने रोक सके। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा लोगों को, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।